श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राजभाई प्रतिमा पढ़ने में आप मन के स्वागत है। और आज एक करवा चौथ, तो करवा चौथ के लिए देखो पूरा तैयार हो गए हम, सामान वामान भी तैयार हो गए। तो चंदा वही अब जाके सीधा पूजा करना है। तो आप सब करवा चौथ की बहुत 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 हार्दिक शुभकामना। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बने रहे, सबके अखंड सौभाग्य रहे। तो फिर चलो मैं पूजा करे पर जात हूँ थोड़ी। और आज के दिन की शुरुआत हुई से भागवत सुने से। तो फिर भागवत सुने पर गए दान करके गौ माता की सेवा के निमित्त वृंदावन की पावन भूमि। रास में दोष है कि नित्य रास में दोष है कि महाराष्ट्र में दोष है? कौन से रास में दोष देख रहे हो तुम्हें तो तीनों का भेद भी नहीं पता होगा। जिस महाराष्ट्र की चर्चा आप लोग अधिकांश करते हो, ये महाराष्ट्र एक दिन में नहीं हुआ था। जानते हो कितने दिन में हुआ? 6 महीने तक रास चला था। 6 महीने तक। कितने? 6 महीने। दूर से बोलो। 6 महीने। और 6 में उस रास में जितनी भी गोपियां इन्वॉल्व हुई थी, सारी की सारी गोपियां घर में थी। 6 महीने का मतलब दिन रात थोड़ी खत्म हो गए थे, संसार तो चल ही रहा था। पर वो वृंदावन की जो महारास वाली रात्रि थी शरद पूर्णिमा की, योग माया ने उसे 6 महीने की कर दिया था। मतलब संसार के दिन रात चालू थे और वृंदावन की रात्रि एक इतनी लंबी थी कि वो 6 महीने की हो गई। अब बताओ ये कहां से कौन सा दोष देखोगे इसमें? तुम करके दिखा दो। तुम 2 दिन का भी एक श्राद्ध करा के दिखा दो। ये कथा सुनाना हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी बनती है। भगवान बिना साधना के किसी को नहीं मिलते। भगवान बिना साधना के किसी को नहीं मिलते। या तो व्रत करो, या जप करो, या तप करो, या यज्ञ करो, या दान करो। कोई न कोई साधन तो तुम्हें भगवान के लिए करना ही पड़ेगा। और जब कोई साधन करोगे तभी तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। ब्रज की गोपियों ने साधना की है। रास पंचाध्याय में पहला श्लोक है। रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक को श्रवण करेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितम्। शरद पूर्णिमा की रात्रि अभी गई, चंद्र ग्रहण था है? हम लोग और आप यहीं थे। आनंद आए। शरद पूनम की रात भगवान वृंदावन में विराजमान कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। मन से चिंतन कर रहे हैं, मन से ध्यान कर रहे हैं। उन्हें अचानक से तारात्रि, वो रात्रि याद आ गई। कौन सी रात्रि? जिन रात्रियों में ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण की उपासना की है। ये कार्तिक महीना चल रहा है, बड़ा दिव्य है, बड़ा ही दिव्य और श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाला महीना है ये कार्तिक का महीना। इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शायद छत्तीसगढ़ में इसका क्या महत्व है मुझे नहीं पता, पर हमारे वृंदावन में तो कार्तिक महीने का बड़ा महत्व, बहुत ज्यादा।
कहते हैं कार्तिक महीने में अगर कोई पूरे महीने भर नियम से, विधान से इस व्रत को करे, साधना करे, कृष्ण की उपासना करे, तो जो वो चाहते हैं उन्हें वो प्राप्त हो जाता है। जो चाहते हैं कार्तिक महीने का स्नान किया। स्नान होता है 3:30 से 4 बजे के बीच में। यह है कार्तिक का स्नान। और कई लोग तो बड़े अच्छे हैं हमारे भारतवासी, वो 12 बजे स्नान करते। जो भी ग्रहण करेगा उसकी बुद्धि नष्ट होगी, भ्रष्ट होगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सोया हुआ व्यक्ति आधे मुर्दे के समान है। ध्यान से सुनिए, हमारे यहाँ एक नियम है, सो तो स्नान करो, है कि नहीं? क्यों? बोले सोया हुआ व्यक्ति मुर्दे के समान है और मुर्दे को छूने से पाप लगता है, अशुद्धि होती है, इसलिए पहले स्नान करो। हम लोग मुर्दे को भी कांदा देते हैं तो उसके बाद स्नान करते हैं। तो हर दिन हम मरते हैं, मतलब सोते, और सोते तो उससे सबसे पहला काम स्नान है, तब शुद्ध हो गए। और बिना शुद्ध हुए ही अपने आंखों में भी लटक रही है, मुंह से भी लटक रही है, पता नहीं अजीब अजीब हालत हो रही है, सीधे घुस गए रसोई में, चाय को वो कप धर दो ऊपर छाती पे, चूल्हे की छाती पे चाय धर दी, वो पानदान जो होता है वो धर दिया, गिलास पटक दिया पानी का, उसमें चीनी शक्कर सब मिला दी, अदरक कूट के, हाँ खुल लेना अदरक कूट हे मां, ये जो नंद कुमार हैं, क्या मांग रही है गोपियां? ये जो नंद कुमार हैं, ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। क्यों मांग रही है? अच्छा, कोई भी कितना भी अच्छा आगे और बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बात और समझ लें। इस रास में सम्मिलित होने के लिए भूत भावन भोलेनाथ महादेव गोपी बनकर आए। क्या बनकर आए? कौन बनकर आए? भोलेनाथ। अगर महाराष्ट्र में दोष होता तो महादेव गोपी बनते। कौन है महादेव? सारे देवता हाथ जोड़ के शिव पुराण पढ़ो तो पता चलता है, पीछे पड़े, महाराज ब्याह कर लो, महाराज ब्याह कर लो। शिव जी करें जा, ब्याह नहीं करेंगे, साधना में बैठे। क्या नहीं समझे? नहीं समझे? शिव पुराण पढ़ो। सती के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे विवाह के लिए, पार्वती मैया के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, साधना में, उपासना में, तपस्या में बैठे, नहीं करना हमें विवाह। ऐसे योगी महादेव क्या बन के आए वृंदावन में? गोपी बन काय के लिए? रास विभाग। महाशिव पुराण में प्रसंग आता है, जब ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे थे तो देवताओं की छाती धधक रही थी, बोले ये तपस्या में बैठे, भजन नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये विवाह नहीं करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, विवाह तो करवाओ। बोले कैसे करवाओ? में समाधि में बैठे। बोले कुछ तो व्यवस्था बनवाओ। पार्वती मैया छोटी सी थी, छोटी सी सेवा में लग रही थी, वहां पूजा अर्चना में। अब काम जब जगेगा तो दो होने चाहिए तभी काम जगे। कामदेव को रेडी किया, तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। बोले काय के लिए? बोले जाके तुम थोड़ा बाण चलाओ, थोड़ा देखो, इच्छा जागृत करो। तो कामदेव ने कहा, देखो देवता, तुम्हारी बड़ी लीला अपरंपार है, तुम मुझे शिव जी के पास भेज रहे हो, तुम जानते भी हो जला के राख कर देंगे मुझे।
घूमट करने की करो, सब मुंह ढक लो अपना और दोनों हाथ ऊपर करो, लगा के सुरमा कारण क्या है? एक बार कामदेव नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। मैंने कहा भाई आप लोग बैठ जाओ, आप जो खड़े हैं वो मुझे चुभ रहे हैं, मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लीज बैठ जाओ, और राइट हैंड साइड में भी कुछ लोग खड़े। और भ्रमण करते करते उनके मन में इच्छा हुई कि हमें किसी से युद्ध करना है। तो सामने उन्हें देवर्षि नारद दृष्टिगोचर हुए। नारद जी को देखा तो कामदेव ने नारद जी से कहा, आई वॉन्ट टू फाइट विद यू, मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, कामदेव की लड़ाई धनुष बाण वाली नहीं, भावना की लड़ाई है। कामदेव अपनी शक्ति चलाते, काम जग गया तो कामदेव की विजय हो जाती। नारद जी बोले हम नहीं लड़ना चाहते तुमसे, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। क्यों? वाई? बोले आई हैड एक्सपीरियंस, पहले से ही अनुभव है मुझे तुम्हारे साथ। क्या अनुभव है? नारद जी भी एक बार कामदेव के चक्कर में बंदर बन चुके। ये जितने भी लोग भगवान को छोड़कर दुनिया में रहकर गाली धक्का अपमान सब सहते हुए भी उसी परिवार में रहते वो कौन है? ये सब काम की तो दया है, ये मोह ही तो है, लोभ ही तो है। ये कामदेव का ही प्रपंच है मारण, पहले तो आकर्षण इत्यादि है सब, ये कामदेव का ही प्रकरण है। तो कामदेव से कहा कि हम तुम्हारे चक्कर में ऑलरेडी बंदर बन चुके हैं, अब हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, मेरे लायक को योद्धा बता दीजिए। हाँ बोलिए, काम कर सकते हैं, योद्धा बता सकते हैं। तो नारद जी ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में नंद कुमार है, उन्हें जाके मिलो, वो तुमसे युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, तो छोटे से बच्चे वो थोड़ी युद्ध करेंगे। अरे वो देखने में ही छोटा है, बड़े बड़ों के दांत खट्टे कर रखे उसमें, जाके देखो। बोले न लड़े तो बोले मेरा नाम दे देना। तो नारद जी के कहने पर कामदेव वृंदावन में आ गए। कन्हैया जमुना जी के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे खड़े थे। भगवान ने पूछा स्वागत है महापुरुष, कौन हुआ? बोले हम कामदेव हैं। बोले आप हमारे पास क्यों पधारे? बोले हम आपसे लड़ना चाहते हैं। अच्छा, कई लोग लड़ने के लिए डोलते दुनिया में, आप मत लड़ो, कई लोग लड़ने के लिए डोलते। आप देखो रास्ते में चले जाओ, आप कुछ कहो न कहो एक आध तो लड़ने वाला दिख ही जाता है। वजह? बोले कोई वजह नहीं, लड़ने चाहते। पर भगवान बोले हम तो भी बहुत छोटे, हम तो युद्ध कर नहीं सकते, हमें तो गाय चराना आता है, तुम्हारे गाय हो तो भेज दो, गाय चरा लाएंगे। बोले हमने तो पहले ही नारद जी से कहा था आप नहीं लड़ सकते, और नारद जी ने हमको भेजा। किसने भेजा? बोले नारद जी। नारद जी ने भेजा। ध्यान से सुनना, जो रास में कामदेव की दृष्टि देखते हैं, जो सोचते हैं कि भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ नृत्य किया, ध्यान सुनो। इसलिए भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, सारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और दोष जो दुनिया वाले बोल देते, जो काम नहीं बता देते, वही मान लेते। ये दोष हमारा है, ये दोष ठीक नहीं। भाई साहब कहाँ अकेले का देखो, अभी को समझाया, अभी दूसरे चले। पर ये मजबूर है, ये मर्जी से नहीं जा रहे, मजबूरी में जा रहे हैं बच्चाओं के साथ। तो स्पष्ट भेद है। मैं किले का युद्ध इसको कहते हैं कि जब मैं अकेला बैठा हूँ, ध्यान में बैठा हूँ,
तुम उस समय आना और मेरे ध्यान मग्न अवस्था में मेरे ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। अगर तुमने उन तुम्हारी शक्तियों से मेरे मन में काम जग गया तो तुम्हारी विजय, और तुम्हारे प्रयास से अगर काम नहीं जगा तो मेरी विजय। बोले मैदान का युद्ध, बोले मैदान का युद्ध से कहते हैं रात्रि का समय होगा, मैं अकेला पुरुष होऊंगा, बाकी की अनंत कोट गोपियां होंगी, एक से एक सुंदर स्त्री होगी, गोपियां होंगी। तुम उस समय आना, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना। तुमने मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। कामदेव को लगा कि तो मैदान का युद्ध ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अकेले बैठे थे किले में, तो किले वालों ने तो कईयों ने मुझे हरा दिया है, किले में तो मैं निर्बल हो जाता हूँ। क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि भाई वहां तो अकेला वो आदमी है, सब कुछ प्रयास मुझे ही करना है। लेकिन मैदान के युद्ध में तो तमाम स्त्रियां भी होंगी और ये अकेले पुरुष होंगे, तो इस स्थिति में इनको हरा पाना सरल रहेगा, इजी रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये काम मैदान वाला युद्ध ठीक है, मैदान में युद्ध करेंगे। चॉइस किसकी है, कृष्ण की कि कामदेव की? कामदेव। जोर से बोलो। कामदेव। तो इसमें कामी कृष्ण कैसे हो सकते हैं? चॉइस किसकी? कामदेव। कामदेव चाहता है कि ऐसा मैदान का युद्ध हो। दूसरी बात, जिस समय भगवान ने रास किया उस समय भगवान की आयु 7.5 साल। कितनी? 7.5। संसारिक दृष्टि से भी अगर आप देखें, क्या 7.5 साल का बच्चा स्त्री पुरुष के भेद को, मतलब को जानेगा? जवाब दीजिए। तुम्हारे बच्चे भी होंगे 9-10 साल के, 15 साल के तो बहुत हो गए, 9-10 साल के बच्चे होंगे, 7-8 साल के बच्चे होंगे, वो जानता है स्त्री पुरुष का भेद क्या है? बताओ। आजकल की गारंटी नहीं, आजकल तो 7-8 साल का भी वो कह देगा मम्मी आई लाइक हर। काम ही हो सकता है? जवाब दीजिए। और फिर भी उस रास्ते में हमें काम नजर आता है। किसमें दोष है रे? किसका अवगुण है? चश्मे का ही दोष हुआ ना। भगवान ने रास क्यों किया? समझ में आ गए? कामदेव के लिए किया, गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए नहीं किया। गोपियां तो चाहती थी कृष्ण का स्पर्श हो, कृष्ण हमारे पास आए। क्यों? कृष्ण साधारण नहीं है, कृष्ण भगवान है। कौन है? कौन है? तुम नहीं चाहते भगवान का स्पर्श? यहाँ देवियां नहीं बोलेगी, चुप एकदम, देवियां एकदम चुप। जितने भी पुरुष हैं यहाँ पर बैठे हुए, ईमानदारी तो मैं कसम लगे झूठ बोलो, अगले जन्म में तुम कुछ और बनोगे, मनुष्य नहीं बनोगे। करने से पहले उन्हें उपदेश दिया। आज करवा चौथ का व्रत है, तो आज ये बात हम जरूर बोले। पतिव्रता स्त्री में कितनी पावर होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि स्त्री पति के पैर छूती है, और आजकल बराबरी का जमाना है। साल भर जब पत्नी पति के पैर छूती है, तो साल में एक दिन तो ऐसा आना चाहिए जैसे कुछ फीलिंग आए कि बराबरी वाला मन हो रहा है। हाँ या ना?
या फिर तालियां आगे। अब कथा जल्दी 4 बजे ही समाप्त हो गए। ओकर बाद हम घर गए। ये सब कथा समाप्त होए के बाद पंडाल से सब जावत हुई। दिन भर के निर्जला उपास पता भी नहीं चली। सब भगवान के बिहाव में अतका मगन सब नाची ने मजा ही आ गई। तो फिर अभी आ गया हूँ मैं 5:30 बजे। 5:30 बजे कथा सुन के अब करूँ करवा चौथ की तैयारी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। करवा चौथ वाला ब्लॉग तो सभी